आज हम जानने वाले हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर में पाने वाले 10वें बैक्टीरिया के बारे में, 10वें प्रोबायोटिक्स के बारे में, जिसका नाम है बैसिलस कोंगुलास या कोएंगुलास। कुछ भी प्रोनाउंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो बैसिलस कोंगुलास या बैसिलस कोएंगुलास। तो ये 10वां बैक्टीरिया, सॉरी 9वां प्रोबायोटिक, इसके बारे में हम जानने वाले। 9वां बैक्टीरिया, हमारे प्रोबायोटिक के अंदर में 14 तरह के बैक्टीरियाज होते, 14 तरह के प्रोबायोटिक्स होते, उसमें से 9वें की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर शरद देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। और आज हम जानने वाले हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में पाए जाने वाले 9वें प्रोबायोटिक के बारे में, और वो प्रोबायोटिक हमारे शरीर को किस तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है ये भी हम जानने वाले। तो प्रोबायोटिक का नाम है बैसिलस कोंगुलास या कोएंगुलास भी हम उसको कहते हैं। बैसिलस कोंगुलास एक प्रकार का अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया के रेंज में आता है, जिसको सामान्य भाषा में प्रोबायोटिक कहा जाता है। यह बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड पैदा करता है। जिस तरह का लैक्टिक एसिड बाकी भी बैक्टीरिया पैदा करते हैं, उसी तरह का लैक्टिक एसिड यह बैक्टीरिया भी पैदा करता है, लेकिन यह बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस तरह प्रकार के जो बैक्टीरिया होते उनके तरह का नहीं होता। यानी ये भी बैक्टीरिया है बैसिलस कोंगुलास, ये भी लैक्टिक एसिड पैदा करता है, लेकिन जो लैक्टोबैसिलस तरह के बैक्टीरिया होते उनके तरह ये काम नहीं करता, उन तरह के प्रोबायोटिक के समान ये बैक्टीरिया नहीं है। बैसिलस कोएंगुलास अपने प्रजनन जीवन चक्र के दौरान बीजाणु उत्पन्न करने में सक्षम है। हर कोई प्रजनन की जो क्षमता है इस बैक्टीरिया के अंदर में, बैसिलस कोएंगुलास के अंदर में, जो जीवन यानी प्रजनन जीवन चक्र के दौरान बीजाणु उत्पन्न करने में सक्षम है ये बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और कई अन्य प्रोबायोटिक्स के विपरीत है। जितने भी प्रोबायोटिक्स हमने अभी देखे, लैक्टोबैसिलस वाले और अदर प्रोबायोटिक्स देखे, उनके विपरीत ये काम करता है। बैसिलस कोंगुलास यह क्षमता है कि कठोर परिस्थितियों में खुद को निष्क्रिय करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस कोंगुलास, अगर शरीर में कोई कठिन या कठोर परिस्थिति आती है हमारे शरीर के अंदर में, तो खुद को ये निष्क्रिय कर देते हैं। इनमें वो एबिलिटी होती है कि खुद को ये अपने आप को निष्क्रिय करके एक छुपा लेते हैं, ताकि किसी और जो बाहरी बैक्टीरिया, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये बैक्टीरिया सक्रिय या निष्क्रिय है। ये खुद को निष्क्रिय कर देते, इस कारण सामने वाला बैक्टीरिया इनको मारता नहीं है, जिसके कारण वे अन्य बैक्टीरिया को मार सकते हैं। एक फौजी जो होता है, आपने देखा होगा कि फौजी कैसे छुप जाता है, या बहुत से बार मरने की एक्टिंग भी होती है, मरे समान दिखाता है और मरता नहीं है, और बाद में सामने वाले दुश्मन पे वो अटैक कर देता है। इसी तरह ये बैक्टीरिया खुद को निष्क्रिय कर देते और सामने वाले बैक्टीरिया को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, अन्य बैक्टीरिया को मार सकते हैं। इस कारण से बैक्टीरिया का यह वंश विशेष रूप से मजबूत होता है। इसी कारण ये जो इनकी खासियत है खुद को निष्क्रिय करने की, इसी कारण से बैक्टीरिया का यह अंश या वंश, जिसको हम कहें, विशेष रूप से मजबूत होता है। यह बैक्टीरिया हमारे पेट के एसिड के उच्च स्तर जैसे अत्यधिक वातावरण का सामना करने में भी सक्षम है। आप जानते हैं हमारे पेट में एसिड होता है, और उस एसिड का सामना करने में भी यह बैसिलस कोंगुलास बैक्टीरिया सक्षम होता है। यह बैक्टीरिया पेट के संकट और अन्य बीमारियों को कम करने में बैसिलस कोंगुलास विशेष रूप से प्रभावी होता है। हमारे पेट में जो संकट यानी जिस तरह की बीमारियां होती है, या अन्य तरह की जो भी बीमारियां होंगी पेट से रिलेटेड जो काम होती है, उन सब में यह बैक्टीरिया विशेष रूप से फायदेमंद है। बैसिलस कोंगुलास को लेने का या पेश करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। जितने भी प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है उनमें यह पाया जाता है। स्रोतों के माध्यम से, यानी प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के स्रोतों के माध्यम से यह पाया जा सकता है। यह प्रचुर मात्रा में किण्वित खाद्य पदार्थ में होता है।
जितने भी किण्वित है यानी फर्मेंटेड जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि सॉकरक्रॉट, किमची और दही। सॉकरक्रॉट, किमची और दही। सॉकरक्रॉट यानी खट्टी गोभी होती है, जिस गोभी के अंदर में कुछ चीजें मिलाकर एक खट्टी गोभी हो जाती है, जिसको सॉकरक्रॉट कहते हैं। किमची एक कोरियन प्रोडक्ट वर्ड है, इसको स्पाइसी पिकल कहा जाता है, यानी कोरिया में किमची यानी एक तरह का स्पाइसी पिकल या फर्मेंटेड मिक्सचर या किसी इसके अंदर में कुछ मिक्सचर को फर्मेंटेशन किया जाता है, इसको कहा जाता है किमची। अब सवाल ये उठता है कि जब बैसिलिस कोंगुलास प्राकृतिक खाद्य पदार्थ में उपलब्ध होता है तो हम क्यों प्रोबायोटिक के माध्यम से इसका सेवन करें। जब मैंने आपको बताया कि ये बैसिलिस कोंगुलास प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के स्रोतों के माध्यम से हमको मिलता है और बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, तो सवाल ये उठता है कि इन खाद्य पदार्थों को हमको खाना चाहिए। जिस तरह से सॉकरक्रॉट हो गया, किमची हो गया या दही हो गया, इसी के खाने से हमको ये मिल जाएगा। तो इसको खाने के बजाय, इन तरह के पदार्थ खाने के बजाय हमको फूड सप्लीमेंट के थ्रू ही ये क्यों लेना चाहिए। तो ये सिर्फ फर्मेंटेड फूड में पाया जाता है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम ये फर्मेंटेड फूड खाते तब ये फर्मेंटेड फूड हमारे इंटेस्टाइल तक एसिडिक गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट का कारण पहुंच नहीं पाते। जब हम कोई भी फर्मेंटेड फूड, आप देखते होंगे साउथ इंडियन लोग भी बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फूड खाते हैं। हमारे यहाँ भी भारत में दही, दूध, क्या बोले हम, ताक, छाछ जिसको कहें, बहुत ज़्यादा प्रमाण में खाते। लेकिन जब ये फर्मेंटेड फूड हमारे शरीर में जाता है, हम जब डायरेक्ट सेवन करते हैं इसका, तो हमारे शरीर के अंदर में हमारे इंटेस्टाइल तक, हमारे जो इंटेस्टाइल है वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँच पाता पूरी तरह से क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट होता है हमारे शरीर के अंदर में, हमारे पेट के अंदर में गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट, एसिडिक गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट, उसके कारण हमारे शरीर तक सही मात्रा में पहुंच नहीं पाता। यही कारण है कि ये बैक्टीरिया हमको फूड सप्लीमेंट के द्वारा लेना पड़ता है। इसीलिए फूड सप्लीमेंट के माध्यम से हमको इन बैक्टीरिया को लेना पड़ता है ताकि जीवित बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइल तक पहुंच पाए और वो एनवायरमेंट, गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट का सामना करके पहुंच पाए। आपने देखा है इस बैक्टीरिया की खासियत है कि हमारे जो एनवायरमेंट है, गैस्ट्रिक एनवायरमेंट है, उसको भी वो सामना करने में सक्षम है। इसीलिए हमको इसको एज ए फूड सप्लीमेंट के माध्यम से लेना पड़ता है। 5 तरीके से हमारे शरीर को 5 तरीके से बैसिलिस कोंगुलास स्वास्थ्य में लाभ पहुंचा सकता है। पहला आईबीएस, जिनको भी आईबीएस की तकलीफ है उस पर फायदा पहुंचाता है। दूसरा होता है रूमेटाइड गठिया, रूमेटाइड गठिया का जिसको प्रॉब्लम है उसमें स्वास्थ्य में लाभ पहुंचा सकता है। कब्ज नॉर्मल बीमारी है, हर किसी को कब्ज होता है, तो कब्ज में भी फायदा पहुंचा सकता है। आंतों की गैस, आंतों के अंदर गैस होती है, उसमें भी फायदा पहुंचाता है। और 5वां होता है श्वसन तंत्र के संक्रमण, श्वसन तंत्र के जो संक्रमण होते हैं उसमें भी फायदा ये पहुंचा सकता है। आईबीएस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, रूमेटाइड गठिया का ये भी हमने देखा हुआ है। कब्ज हमारा जितने भी प्रोबायोटिक की स्ट्रेन है, हर स्ट्रेन कब्ज में फायदा पहुंचाती है, तो कब्ज के बारे में भी हम जान चुके हैं। सिर्फ आंतों की गैस और श्वसन तंत्र के संक्रमण क्या होते हैं ये हम मोटा मोटा देख लेते हैं। तो आंतों की गैस यानी क्या होता है, पेट में यानी आपकी बड़ी आंत में, जिसको हम कोलन कहते हैं, गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया उत्तेजित होते हैं। हमारे पेट में यानी बड़ी आंत में गैस, जिसको हम कोलन कहते हैं, जब बनती है जब बैक्टीरिया उत्तेजित होते हैं। जब बैक्टीरिया जैसे फाइबर, कुछ स्टार्च, कुछ शक्कर जब छोटी आंत में पचती नहीं है। हमारा खाना छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में जाता है। जब हम खाना खाते तो खाने में जैसे कुछ फाइबर होते हैं, कुछ स्टार्च वाले खाना हमने खा लिए जिसमें से कुछ स्टार्च हो गया, शक्कर वाली कोई चीजें हमने खा लिए, ठीक है, तो शक्कर हो गई। जब छोटी आंत में वो पचती नहीं है तो गैस की समस्या पैदा होती है। जब हम खाना खाते हैं और छोटी आंत जब फाइबर को नहीं पचा पाती, कुछ फाइबर, पूरा फाइबर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ प्रकार का स्टार्च नहीं पचा पाती, कुछ प्रकार का शक्कर नहीं पचा पाती,
तब गैस का फॉर्मेशन होता है और गैस की समस्या बनती है। और इस दौरान बैक्टीरिया भी गैस के कुछ हिस्सों का उपभोग करते हैं। हमारे शरीर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी जब एक गैस बनती है छोटी आंत के अंदर में, तो इसका कुछ हिस्सा वो भी उपभोग करते, उसका उपयोग करते हैं। वही जब एक व्यक्ति पाद मारता है तो गैस गुदाद्वार द्वारा बाहर निकल जाती है। इसी कारण गैस फिर वहां से बड़ी आंत में जाती है और गुदाद्वार द्वारा बाहर निकल जाती है, जिसको हम पाद मारता है कोई भी आदमी तब वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब श्वसन तंत्र के संक्रमण। पाद एक सामान्य चीज होती है, एक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गैस की प्रॉब्लम हुई तो गैस कहीं ना कहीं से बाहर निकलेंगी, तो पाद के द्वारा फिर वो बाहर निकलती है। श्वसन तंत्र के जो संक्रमण, जिसको हम आरटीआई कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, आमतौर पर साइनस, गले, वायुमार्ग या फेफड़ों के संक्रमण के हैं। जो भी श्वसन तंत्र के जो संक्रमण है जिसको हम आरटीआई कहते हैं, वो बात करें तो साइनस हो गया, गले या वायुमार्ग या फेफड़ों के संक्रमण है, जो आमतौर पर वायरस के कारण होते हैं। किसी तरह के वायरस के आक्रमण के कारण ये होते हैं। अभी आपने देखा होगा बीच में एक वायरस का आक्रमण हुआ है 1.5-2 साल पहले से, तो कितना ज्यादा संक्रमण लोगों में फैला हुआ है, दुनिया भर फैला हुआ है। लेकिन यह कभी कभी बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया के कारण भी यह होता है। श्वसन पत्र के संक्रमण को मुख्य कारण माना जाता है। हमारा जो श्वसन पथ का जो संक्रमण है वो बीमार होने का एक मुख्य कारण माना जाता है, जिसके वजह से लोग अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को मिलते हैं। अगर आपको श्वसन पथ का कोई संक्रमण हो जाता है, सर्दी हो गई, बुखार हो गई, खांसी हो गई, एक नॉर्मल सर्दी खांसी की बात करूं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपके, या कोई फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, आपके नियरेस्ट मेडिकल स्टोर जो भी होगा जिसके पास से आप हमेशा दवाई लेते हैं, उसके पास जाके कुछ दवाई लेके आते हैं। सबसे व्यापक श्वसन पथ संक्रमण सर्दी और जुकाम है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। मैं खुद अभी सर्दी है, मेरे को खांसी भी है, जुकाम से मैं पीड़ित हूं, तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से दवाई लेकर आया, और ये 3 दिन 4 दिन बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ देता है। तो ये श्वसन पथ का जो संक्रमण है ये ज़्यादा हमको तकलीफ दे होता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। जाते जाते मेरा नाम बोलूँगा, समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। इसी तरह की नई नई जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिल पाए और लोग हमारी चीज़ों का उपभोग ले सकें, स्पेशली एटॉमी की चीज़ों का। और आने वाले वीडियो में इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपको देती रहूँगा। एक बहुत अच्छी जानकारी एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। हो सकता है कल ही वो वीडियो बने या परसों बने। एक टूथब्रश, बाम्बू का एक टूथब्रश हमारे हिंदुस्तान में एक दोस्त ने बनाया हुआ है। हमारा भाई है, हिंदुस्तानी भाई है, महाराष्ट्र का ही रहने वाला है। लेकिन उसकी एक चीज़ मुझे बहुत बड़ी खटकी है कि दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश उसने दावा किया है, और मैं दावे को नकारता हूं कि उससे ज़्यादा सॉफ्ट हमारा टूथब्रश है एटॉमी का। तो बने रहिएगा इस चैनल के ऊपर में, ताकि नई नई जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते मेरा नंबर जरूर बोलूँगा, 9325398926। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए एटॉमी का तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं किस तरह से आपको ऑफर प्राइस, डिस्काउंट प्राइस या एमआरपी पे चाहिए उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।